नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम जो आपके हरियाणा के कुछ एक करंट अफेयर हम कवर करेंगे, हरियाणा के करंट अफेयर। उसके अलावा हरियाणा जीके भी जो है वो कवर की जाएगी और इंडिया जीके हम कवर करेंगे और इंडिया की स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। एक तरह का जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम से, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की या कांस्टेबल की, पटवारी की या ग्राम सचिव की या सीईटी की तैयारी करें, तो हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा के जो है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को यूनाइटेड नेशन ने एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने एम्बेसडर के पद से किसको हटाया? रणदीप हुड्डा को हटाया। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बनेगा। रणदीप हुड्डा जिनका संबंध कहाँ से है? तो रोहतक से इनका संबंध रहेगा। और इनका जन्म अगर पूछ ले, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एचएसएससी का कहीं से कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकती है। तो 20 अगस्त 1976 में जो है रणदीप हुड्डा का जन्म हुआ था। बस इसको एक बार ध्यान रख ले। उसके अलावा यहाँ पे जो मानुषी छिल्लर दिया हुआ है, इनका संबंध कहाँ से है? तो झज्जर से इनका संबंध रहेगा। और 2017 में जो है ये मिस वर्ल्ड बनी थी। 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कौन थी? तो मानुषी छिल्लर रहेगी। और परिणीति चोपड़ा जो है, इनका संबंध कहाँ से है? तो अंबाला से इनका संबंध रहेगा परिणीति चोपड़ा का। इसके अलावा जूही चावला जो है, जो भी पीछे सी विवाद में आई थी थोड़ा बहुत, कि इन्होंने जो है 5G के ऊपर कुछ केस किया था, इस तरह का कोई मुद्दा था। तो जूही चावला जो है, इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा? तो इनका भी अंबाला से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जयदीप अहलावत जो है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका भी रोहतक से रहेगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ से जो है संयुक्त राष्ट्र जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और आपका जो है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई। 1945 जब आपका 1939 से 45 तक जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, रणदीप हुड्डा। तो इनको जो है क्यों हटाया गया? क्योंकि इन्होंने जो है ये बसपा की जो आपकी लीडर जो है, बसपा की जो प्रमुख अधिकारी जो है कौन, प्रमुख जो व्यक्तित्व है कौन? मायावती। तो मायावती पर जो है इन्होंने कुछ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, तो उसकी वजह से इनको जो है एम्बेसडर के पद से हटा लिया। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए कि हरियाणा सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है, उसके तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को हर माह कितने रुपए देगी? तो कोविड से अनाथ हुए बच्चों को कौन सी योजना जो है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके तहत कितने? तो 2500 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बुढ़ापा पेंशन जो कि पहले कितनी थी? 2250 थी। इसमें कितना बढ़ा दिया गया? 250 रुपये बढ़ा के अभी प्रेजेंट टाइम में कितना कर दिया? तो 2500 रुपये जो है वो कर दिया गया है। शुरुआत किसने की? तो जो आपके चौधरी देवीलाल ने 1987 में जो है शुरू किया था। 1987 में शुरू किया था चौधरी देवीलाल ने। कितने रुपए से? तो 100 रुपये जो है उस टाइम बुढ़ापा पेंशन हुआ करती थी। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो आपकी 2500 रुपये जो है वो रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये पोस्टर जो है ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है @CMO हरियाणा, वहाँ पे जो है ये अपलोड किया गया था सरकार के द्वारा। तो इसमें आप सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कोविड से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए जो है कितने, तो अनाथ बच्चों को 18 वर्ष तक जो है कितने 2500 रुपये प्रति माह जो है वो प्रदान किए जाएंगे। बाकी जो है आप यहाँ से इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है, इसके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, विकास बैल को। और किसने नियुक्ति की है? तो हमारे जो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने जो है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 224 के तहत जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में चुना है विकास बैल को। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको देखिए हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट जो है, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो है इसकी स्थापना जो है कब हुई? तो कब हुई? तो आपकी 20 मार्च 1919 में जो है स्थापना हुई थी हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट की। एक्ट कौन सा था? तो 1915 का जो है अधिनियम था, उसके तहत। कहाँ पे? तो लाहौर में स्थापना हुई थी। और उस समय नाम क्या था? तो लाहौर हाईकोर्ट जो है इसका नाम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? 15 अगस्त 1947 आती है। और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत पाकिस्तान अलग होते हैं। तो जो लाहौर जो है वहाँ से इसको शिफ्ट कर लिया गया। कहाँ पे? तो इसको शिमला में जो है शिफ्ट कर लिया गया। अब शिमला में शिफ्ट करने के बाद क्या है? अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं 15/2019 के, जिनका हम सोल्यूशन कर रहे हैं हर एक पेपर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अब यहाँ पे 1947 के बाद क्या है आपका 17 जनवरी 1955 आती है, और इस दिन क्या है इसको कहाँ पे तो चंडीगढ़ में शिफ्ट कर लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी तक जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। और अब देखिए यहाँ पे जो चंडीगढ़ जो है इसको यूटी कब बनाया गया, यूनियन टेरेटरी, तो 1 नवंबर 1966 को ही बनाया गया, जब हरियाणा जो है अलग हुआ था उसी दिन। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, इसके जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश आपको ध्यान रखने हैं कौन रहेंगे, तो वो आपके रविशंकर झा रहेंगे। रविशंकर झा जो है वो रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। और कौन से नंबर के हैं, तो वो 35वें नंबर के। अगर आपसे ये पूछ रहे कि 34वें नंबर के बताओ, तो भी आपको ध्यान रखना है कौन है, तो कृष्ण मुरारी जो है वो 34वें नंबर के है। बस ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब यहाँ पे जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है इसके डिज़ाइन किसने तैयार करवाया, तो आपका ली कार्बूजियर ने जो है डिज़ाइन तैयार किया था आपका हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का। बस ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश जो है कौन, रविशंकर झा, इनको शपथ कौन दिलाते हैं। अब देखिए कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ आपका किसके अंडर आता है, तो ये आपके अब जो पंजाब के गवर्नर जो है, पंजाब के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वीपी सिंह बदनौर जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके पंजाब के गवर्नर है। और इन्हीं के अंडर आता है कौन, चंडीगढ़। तो इन्हें शपथ किसने दिलाई, तो आपके चंडीगढ़ के गवर्नर ने ही जो है, चंडीगढ़ के जो आपके प्रशासक जो है उन्होंने ही रविशंकर झा को जो शपथ दिलाई। बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के फौजी जो है दीपक शेरावत, उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, वह कौन से जिले के रहने वाले हैं। दीपक फौजी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, कौन, दीपक शेरावत है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो गुरुग्राम से इनका संबंध रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम मिलेनियर सिटी और मेडी सिटी जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब गुरुग्राम के कहाँ के, तो ये हसनपुर के रहने वाले, गुरुग्राम के हसनपुर के। और जो दीपक शेरावत जो है ये अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो ये भारतीय आर्मी जो है, भारतीय आर्मी में जाट रेजिमेंट जो है उसमें कार्यरत है, जाट रेजिमेंट में जो है कार्यरत है। गुरुग्राम के हसनपुर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हसनपुर आते ही आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ ये चीज़ तो हमने पहले कहीं सुन रखी है। तो देखिए हसनपुर आपका और कहाँ पे है, तो आपका एक हसनपुर कहाँ पे पड़ता है, तो सोनीपत में पड़ता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था। अब क्या पढ़ा था वो देखिए कि सोनीपत में यहाँ पे क्या है, देश का पहला नंदघर जो है कहाँ खोला गया था, पहला नंदघर, तो वो खोला गया था कहाँ पे, आपके हसनपुर सोनीपत में आपका देश का पहला जो है नंदघर खोला गया था। और ये कब खोला गया था, तो 24 जून 2015 में जो इसको खोला गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये एचएसएससी के द्वारा पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि आप पता कब ये क्वेश्चन पूछ ले। तो हो गया हमारा हसनपुर में जो आपका सोनीपत में देश का पहला नंदघर, या इसको जो है पहला आपका आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र भी कह सकते हैं। उसके बाद एक आपका हसनपुर और आपने सुना होगा, वो कहाँ पे है, तो वो आपका कहाँ पे, पलवल में रहेगा। और यहाँ से क्या है, जो आपकी यमुना नदी जो है जो 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है हरियाणा और जो आपके उत्तर प्रदेश के बीच में, तो ये आपकी जब पलवल में होकर जब यूपी में प्रवेश करती है, तब आपका लास्ट गाँव जो आता है वो कौन सा, तो वो हसनपुर होता है। तो ये तीनों आपको बस ध्यान रखने हैं यहाँ से कि ये जो हसनपुर है ये कहाँ कहाँ पे है और ये किस किस चीज़ के लिए फेमस रहेंगे। तो यहाँ पे जो है इतने सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वन स्टेट वन गेम के तहत जो है हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है, तो कौन सा दिया गया है, तो वो आपको बॉक्सिंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड जो है वो राइट आंसर रहेगा, थर्ड। और इसके अलावा बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो ये आपके भिवानी को बोला जाता है। और मिनी क्यूबा भी आपका बॉक्सरों की अधिकता के कारण भिवानी को बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ताज़ा जो लेटेस्ट बन गया है कि भाला फेंक जो है ये काफ़ी फेमस हो चुका है, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, पानीपत के रहने वाले हैं। अभी जो आपके कौन से टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, तो ये टोक्यो ओलंपिक हालांकि थे ये 2020 के, लेकिन कोविड के कारण जो इनको स्थगित जो है वो कर दिया, 2021 में अभी करवाए गए थे। और उसके बाद क्या है, इसमें जो भारत को एकमात्र जो स्वर्ण पदक जो दिलाने वाले हैं वो कौन, नीरज चोपड़ा। और किस में दिलाया है, तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है। अब आपके जो है ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ जो है आपको हरियाणा स्पेसिफाइड जो एग्जाम है उसको टारगेट करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के कौन कौन से प्लेयर गए थे और किस किस प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता था। ये सारी चीज़ें उसमें जो है डिस्कस की जाएगी। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जो है इस बार जो भारत को एकमात्र जो है गोल्ड मेडल जो है वो दिलवाया है भाला फेंक जेवेलियन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने। पानीपत से इनका संबंध रहेगा। और इसके अलावा अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल यहाँ पे 7 पदक जो है वो जीते हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखने हैं, कितने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से कौन कौन से थे, तो एक आपका था गोल्ड, एक आपका गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे,
2 नंबर पे आपके सिल्वर हो गए और उसके अलावा आपके कितने बचे, तो 4 आपके जो है ब्रोंज हो जाएंगे। तो ये बस ध्यान रखना आपको, इतने गोल्ड मेडल जीते थे अभी 2021 के टोक्यो ओलंपिक के गेम्स में। नेक्स्ट देखिए, दुबई में जो आपकी चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा बोहरा ने जो है कौन सा पदक जीता है। तो पूजा बोहरा, इनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो भिवानी से जो है इनका संबंध रहेगा, कहाँ से, भिवानी से। और ये 75 किलोग्राम भार वर्ग से संबंधित है, 75 किलोग्राम भार वर्ग से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपके सामने जो फोटो में दिख रही है ये है पूजा बोहरा, जीतने के बाद जो है चेहरे पर इनके स्माइल जो है वो दिख रही है। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता होगा, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, सोने पर जो इन्होंने पंच लगाया है। दुबई में जो आपकी प्रतियोगिता चल रही थी एशियाई चैंपियनशिप, जिसमें भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग से संबंधित है, तो इन्होंने जो सोने पर पंच लगाया यानी स्वर्ण पदक जीता है। पूजा बोहरा ने जो है लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जो है देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ वो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली जिले की पहली महिला भी बन गई है, पहली महिला खिलाड़ी जिले की, यानी कहाँ की, भिवानी की। तो राइट आंसर आपको पता लग गया यहाँ पे कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है स्वर्ण पदक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसके अलावा जो आपकी एशियाई चैंपियनशिप थी इसमें जो पलवल की बॉक्सर थी अनुपमा कुंडू, इन्होंने कौन सा, तो आपका रजत पदक जीता था। रोहतक की जो मोनिका है, भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया और हिसार की स्वीटी ब्यूरा ने इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है कहाँ पे होंगे, तो ये आपके कहाँ पे, तो लगभग 90% गेम्स जो है वो कहाँ पे रहेंगे, तो पंचकुला में। बाकी लगभग 10% आपके कहाँ पे होंगे, तो अंबाला में भी करवाए जाएंगे, शाहबाद में भी करवाए जाएंगे और इसके अलावा दिल्ली चंडीगढ़ में भी करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। लेकिन वैसे अगर ऑप्शन में पंचकुला आए तो, क्योंकि लगभग जो है मैक्सिमम आपके पंचकुला में होंगे, तो राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग पंचकुला ही बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन से जो आपके गेम्स थे ये जो अब करवाए जाएंगे, तो ये 4th नंबर के गेम्स थे, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स रहे थे। अब देखिए हरियाणा के कुछ एक जीके के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। सन्नित सरोवर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये थानेसर में स्थित है। और उसके बाद शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये नलहड़ मेवात में स्थित रहेगा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। माधोगढ़ का किला जो है वो कहाँ पर है, तो ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन अभी पूछा गया, कितनी बार रिपीट हो चुका है कि महेंद्रगढ़ का किला जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये आपके तांत्या टोपे के द्वारा बनाया गया, तांत्या टोपे के द्वारा बनाया गया महेंद्रगढ़ का किला, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1987 में शुरू हुआ। और ये जो आप अगर जो कमेंट करोगे तो सूरजकुंड पे जो है एक स्पेशल क्लास लाएंगे, लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास बनेगी और सूरजकुंड के सारे फैक्टर जो है वो कवर हो जाएंगे। डोसी की पहाड़ी जो है ये आपकी च्यवरा ऋषि से संबंधित है, किस जिले में, तो कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में रहेगी। लगातार 2 बार एशियाई खेल जो थे 1966 में, 1970 में स्वर्ण पदक जीते विजेता जो कि कैप्टन हवा सिंह, इनका संबंध किस खेल से, तो वो बॉक्सिंग से इनका संबंध रहेगा। प्रीतम रानी, ये आपका यहाँ पे गलत है, इस तरह आएगा, तो प्रीतम रानी ठाकरान जो है इनका संबंध किस खेल से, तो ये हॉकी से संबंधित रहेंगे। इसके बाद देखिए हरियाणा की कुछ एक योजनाएं जो है वो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखिए कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, तो ये कब शुरुआत हुई, 8 मार्च 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की। और इससे शायद एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी आई थिंक एग्जैक्ट में मुझे याद नहीं है कि कितने वर्ष के बाद जो है जो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत कितने वर्ष के बाद जो है पैसे दिए जाते हैं, शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन था। उसका राइट आंसर जो 18 वर्ष था। बाकी वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 8 मई 2020 में जो है इसकी शुरुआत की गई। ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो मनिका शोकंद जो है इनकी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये आपकी जो पहले धान लगाया करते थे, यानी जो पानी जो ज़्यादा यूज होता है, यानी पानी की खपत को जो है कम करने के लिए आपका मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। और इसमें जो है प्रति एकड़ कितने 7,000 रुपये जो है प्रति एकड़ दिए जाते हैं जो धान को छोड़कर दूसरी फसल लगाते हैं। और इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनिका शोकंद है। मनिका शोकंद है जिनका संबंध कहाँ से है, तो जींद के उचाणा से ये संबंधित है, कहाँ से, उचाणा से संबंधित रहेंगी मनिका शोकंद। और ये जो है आपकी क्या चुनी गई है, तो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020। तो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 जो चुनी गई है कौन, मनिका शोकंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब शुरू किया गया, तो 1 नवंबर हरियाणा दिवस के दिन 2014 को जो है ये शुरू किया गया। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
आई थिंक ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कवर कर लें एक क्लास में, यानी छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास रहेगी। इसमें हम लगभग 50-60 क्वेश्चन जो वो हम इसमें आराम से कवर कर लेंगे। तो हर रोज़ जो है छोटी सी क्लास के तहत जो है आपकी काफ़ी अच्छी जो है तैयारी हो जाए, इसीलिए जो है ये क्लास चलाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो इसको जो है अच्छे से एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे और हो सकता है आगे भी इसको कंटिन्यू कर लें। तो इस क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जितने भी आपके HSSC के द्वारा एग्जाम लिए जा रहे हैं अभी, काफ़ी कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो उन एग्जाम की सभी की जो है PDF आपकी जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और वीडियो जो है सोल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।